नवम श्रेणी समस्त शिशु भाई भौणी मानू आज इतिहास कालांश को स्वागत तथा अभिनंदन। शिशु माने आमे गत कालांश भारतर परंपरार धार्मिक परंपरा विषय आलोचना कर सारी। तो आ पूर्व आमे भारतर परंपरार दुईटी परंपरा विषय आलोचना करथिले। कौन कौन ना गोटे है सामाजिक परंपरा, गोटे है सामाजिक परंपरा आ गोटे है धार्मिक परंपरा। तो सामाजिक परंपरा कौन ना सामाजिक परंपरा रे कौन देखिले ना विवाह देना आमर परिवार देना आमर नैतिक मूल्यबोध नैतिक कर्तव्य एभलिया अनेक जिनस उपरे आमे आलोकपात करथिले। कहले भारत रे केउ भलिया विवाह प्रचलित पितृकैंद्रिक यौथ परिवार जोटा कि आमर वैदिक सभ्यतार आरंभ होइथिला। आम धार्मिक परंपरा जोटा कि आम गत कालांश आलोचना करथिले। तो गत कालांश आम धार्मिक परंपरार केउ बिंदु गुड़िक उपर आलोचना कले ना मूर्ति पूजा पूजा विधि से भाया आम आ कौन करथिले धर्म विश्वास ये आध्यात्मिकता ज्ञान गुड़िक उपर आलोचना करथिले। किंतु आजिर कालांश आम भारतर परंपरार तृतीय बिंदु जार नाम है भारतर परंपरार तृतीय बिंदु सांस्कृतिक परंपरा उपरे आलोचना करिबा। सांस्कृतिक परंपरा रे हमर पांचटी बिंदु विशिष्ट अछि बा सांस्कृतिक परंपरा पांच बिंदु विशिष्ट अटे। प्रथम आसला वैदिक संस्कृति, द्वितीय आसला स्थापत्य मूर्तिकला चित्रकला, तृतीय आसला नृत्य गीत बा संगीत, चतुर्थ आसला साहित्य एवं पंचम आसला ज्योतिर्विद्या एवं आयुर्वेद। अच्छा तो पिला माने प्रथम देखिबा वैदिक संस्कृति कौन। मु कहितली भारतीय संस्कृति रे आमे आलोचना करथिले जे भारतीय संस्कृतिर मूल उत्स हैला वैदिक संस्कृति बा वैदिक सभ्यता। अर्थात वैदिक सभ्यतारू भारत रे सांस्कृतिक क्षेत्र रे जेउ जेउ उपादान गुड़िक सृष्टि होइतिला ताकू कहगला वैदिक संस्कृति। तो वैदिक सभ्यता समय रे भारत रे केउ केउ विषय उपर आलोचना होइतिला देखिले पितृकैंद्रिक यौथ परिवार। वैदिक सभ्यता समय रे भारत रे कौन कौन आलोचना बा कौन कौन सृष्टि होइतिला पितृकैंद्रिक यौथ परिवार, शृंखलित शिक्षा व्यवस्था, गभीर आध्यात्मिक ज्ञान, ग्राम जीवन, जाति प्रथा एवं चतुराश्रम। बुझिपारे वैदिक सभ्यता समय रे भारत रे सांस्कृतिक क्षेत्र रे एतिकी उपादान सब विषय गुड़िक आरंभ होइतिला। माउथरे पछि कौन कौन ना पितृकैंद्रिक यौथ परिवार कहितली जो परिवार रे दुई किबा अधिक दंपति मिलीमिशी सेमानक संतान संतति मिलीमिशी रहंती ताकू कहले पितृकैंद्रिक यौथ परिवार। अर्थात जो परिवार केवल माता पिता संतान संतति मध्य सीमित न रही समस्ते मिलीमिशी रहंती बापा माँ भाई भौणी जेजेबापा जेजेमा दादा खुड़ी बड़ बापा बड़ माँ ये सब समस्ते मिलीमिशी रहंती से भाया परिवार को कहती यौथ परिवार। एवं जो परिवार रे पिता मुख्य होता है पिता पिता निष्पत्ति अनुसार परिवार परिचालना होता है से भाया परिवार को कह जाए पितृकैंद्रिक यौथ परिवार जहाँकि भारत में प्रचलित। द्वितीय आसला शृंखलित शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था सृष्टि होता वेद सृष्टि होता उपनिवेश सृष्टि होता संस्कृत भाषा सृष्टि होता सेटा पुणी कोभलिया शृंखलित शिक्षा व्यवस्था संस्कारित शिक्षा व्यवस्था। गभीर आध्यात्मिक ज्ञान मेडिटेशन करिबा ध्यान करिबा भगवान को विश्वास करिबा धर्म कौन ईश्वर कौन ईश्वर को आम केमिति पाई परिबा यही सब जिनस गुड़िक आरंभ होता से वैदिक सभ्यता रे। ग्राम जीवन गाँव रे बा ग्राम रे केमिति लोक माने जीवन यापन करंती से भाया से प्रणाली आरंभ होता वैदिक सभ्यता रे। जाति प्रथा उच्च जाति नीच जाति ब्राह्मण करण खंडायत शूद्र ये जाति प्रथा होता है वैदिक सभ्यता आरंभ होता। वेरी इंपोर्टेंट चतुराश्रम व्यवस्थाटी वैदिक सभ्यता सृष्टि होता। तो पिला माने चतुराश्रम माने कौन
ना मनुष्य प्रत्येक मनुष्य जीवन को चारोटी स्तर बा चारोटी भाग में विभक्त करा जायछि। मनुष्य जीवन चारोटी स्तर को बा चारोटी अवस्था को ही चतुराश्रम कहा जाए। तो से अवस्था गुड़िक कौन? प्रथम आसिला चतुराश्रम प्रथम स्टेज। तो प्रथम अवस्था है ब्रह्मचर्य। बुझिपारे पिला माने ब्रह्मचर्य। द्वितीय आसिला ग्राहस्थ्य। क्लियर। तृतीय आसिला वानप्रस्थ। चतुर्थ आसिला संन्यास। बुझिगले? ब्रह्मचर्य, ग्राहस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास ए चारोटी स्तर है चारोटी अवस्था है मनुष्य जीवन चारोटी स्तर बा चतुराश्रम। तो ब्रह्मचर्य समय कौन करती? मनुष्य कौन करे? ज्ञान आहरण करे। जोटा आम बर्तमान आम जो स्टूडेंट लाइफ जोटा कहते शिक्षादान शिक्षा ग्रहण करे ज्ञान आहरण करने समय है ब्रह्मचर्य। द्वितीय ग्राहस्थ्य शिक्षा ग्रहण करने ज्ञान आहरण करने संसार गठन करने समय सांसारिक जीवन जो अतिबाहित करती सेटा ग्राहस्थ्य। बुझिगले? तृतीय कौन? वानप्रस्थ। ग्राहस्थ्य जीवन अतिबाहित करने जेतेबेले से ध्यान करती भगवान को स्मरण करती भगवान को लीन हो जाती ध्यान करती मेडिटेशन करती से समय है वानप्रस्थ। देन धर्म वाणी सेवा कौन कर अन्य निज उत्सर्ग करती ज्ञान आहरण ज्ञान को चारिआडे बंटन करती आत्म संयम लाभ करती से समय है संन्यास। क्लियर? बुझिगले? ज्ञान आहरण करने समय है ब्रह्मचर्य। देन आसला ग्राहस्थ्य सांसारिक जीवन है ग्राहस्थ्य। देन वानप्रस्थ आसला ध्यान करने समय है वानप्रस्थ। देन आसला संन्यास ज्ञान को बंटन करने वाणी को प्रचार करने ज्ञान को प्रचार करने भगवान को निज को उत्सर्ग करने संन्यास। एटी पूरा लिखिए पिला जदि प्रश्न पड़ला जे मनुष्य जीवन चतुराश्रम क्या कहती ताले आम केवल ये चारोटी बिंदु लिखिदेले हेबनी चारिटा बिंदु सह तार अर्थ गुड़ाक लिखिए। बुझिपारे? तो यहाँ है तुम वैदिक संस्कृति। तेना वैदिक संस्कृतिर एक बलिष्ठ उपादान जोटा कहते वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम भारतर परंपरा भातृभाव सृष्टि कर परस्पर मध्य भारतीय मानक मध्य जो भातृभाव जो संपर्क टी को निबिड़ करिछि से उक्ति कौन थिला ना वैदिक सभ्यतार वसुधैव कुटुंबकम अर्थात समग्र वसुधा समग्र पृथ्वी एक समग्र पृथ्वीर लोक माने एक सेमानक मध्य कौनसी पार्थक्य नुहे समस्ते एक समस्ते मिलमिशि भाईचारा भाव में जीवन अतिबाहित कर आवश्यकता रही। समग्र पृथ्वी एक परिवार सदृश वसुधैव कुटुंबकम अर्थ है समग्र पृथ्वीटी गोटे परिवार। सेमिति भारतीय संस्कृतिर एक अनन्य उपादान अनन्य अवदान थिला। भारत पई वैदिक संस्कृतिर एक अनन्य अवदान है 6टी दार्शनिक पद्धति। 6टी दार्शनिक पद्धति कौन थिला एटा के मिनट के प्रश्न पड़ियो पिले माने कौन? सांख्य योग अमला वैशेषिक सांख्य योग वैशेषिक न्याय पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा। 6टी दार्शनिक पद्धति जहाँकि वैदिक सभ्यतार भारत प्रति एक मुख्य अवदान थिला
ଯାହାକୁ 6ଟି ଦାର୍ଶନିକ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାଂଖ୍ୟ, ଯୋଗ, ନ୍ୟାୟ, ବୈଶେଷିକ, ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା, ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା। ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଦାର୍ଶନିକ ପଦ୍ଧତି ମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୋଟେ ନିୟମ, ଗୋଟେ ଆଇନ। ଏହି ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଅଛି। ବୁଝିଲେ? ତ ଏଇଟା ତମର 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିପାରିବ। ଚତୁରାସନ ତମର 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିପାରିବ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ବି ଆସିପାରିବ 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନରେ। ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାର କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଭାରତରେ କ'ଣ ଭାତୃଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଛି? ଭାତୃଭାବକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିପାରିଛି। ଏଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଲେଖିବା? ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ବୁଝିଗଲେ? ତ ଏଇଟା ହେଲା ତମର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି। ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିନ୍ଦୁ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଆସିଲା? ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ମୂର୍ତ୍ତିକଳା, ଚିତ୍ରକଳା। ଏଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ତମମାନଙ୍କୁ। ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମାନେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା, ବୁଝିଗଲେ? ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା, ଚିତ୍ରକଳା ମାନେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା। ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମାନେ स्तंभ, स्तूप, प्रासाद, मंदिर, बड़ बड़ बिल्डिंग तैयारी करबा एसब है स्थापत्य उदाहरण। मूर्तिकला माने छोट 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 बड़ मूर्ति गुड़िक तैयारी करबा, विभिन्न धातु रे मूर्ति तैयारी करबा, पत्थर मूर्ति तैयारी करबा, खतर बोली तापर तमर कोन आसीबो विभिन्न प्रकार धातु रे मूर्ति तैयारी करबा, लुहा रे, सोना रे, रूपा रे, पित्तल मूर्ति एसब है मूर्ति। चित्रकला माने विभिन्न प्रकार चित्र आंकिबा, पत्र रे चित्र आंकिबा, पेपर बर्तन जोटा आम पेपर आर्ट शीट चित्र तैयारी कर चित्रकला। जी प्राचीन काल में आर्ट शीट थिला ना, विभिन्न प्रकार पत्र पत्थर गुड़िक मंदिर कांथरे बुझे स्तंभ स्तूप चित्र आंकिबा। स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला यहाँ प्राचीन वैदिक सभ्यतार अच्छी। वैदिक सभ्यता आम कहबानी सिंधु सभ्यतार भारत में अच्छी स्थापत्य, मूर्तिकला। किंतु चित्रकला प्रश्न पड़े पे क्यों सभ्यतार भारत में चित्रकलार आविर्भाव होता? प्राग ऐतिहासिक युग रहा, प्री हिस्टोरिक एज जोटा कहते, प्राग ऐतिहासिक युग बुझे, प्राग ऐतिहासिक युग भारत में चित्रकलार उद्भव होता। किंतु स्थापत्य और मूर्तिकला को युग वैदिक युग सॉरी तुम कौन है वैदिक युग नहीं गुप्त युग नहीं, स्थापत्य और मूर्तिकला आसला हमर सिंधु सभ्यता समय भारत में कौन है स्थापत्य मूर्तिकला आरंभ होता। किंतु चित्रकला प्राग ऐतिहासिक युग भारत में आरंभ होता। बुझिपारे? पहले तुम परंपरागत गला तेरा नृत्य और गीत, नृत्य संगीत कौन नाच करवा, गीत गाइबा एसब तुम सिंधु सभ्यतार आरंभ होता। सिंधु सभ्यता युग आरंभ पूर्व सभ्यता आरंभ पूर्व भारत में नृत्य संगीतर आविर्भाव होता। आम समस्त जाने नृत्यटी संगीतर अधिक उन्नति घटी वैदिक सभ्यतार एवं भारत में जो जिते सब शास्त्रीय संगीत गुड़िक अच्छी साम वेद आसी, अर्थात साम वेद संगीत कला विषय आलोचना करा भारत समस्त शास्त्रीय संगीत केउं वेदरु आनीत? साम वेद। बुझिले? से जो नृत्य गीत संगीत गुड़िक रहा यहाँ कौन ना प्राचीन काल आमर जो शासक मैंने दरबार में नृत्य संगीत परिवेषण होते। प्राचीन काल में मध्य जुगे जो शासक मैंने कौन करते नृत्य संगीत कौन करते प्राचीन जुगर नृत्य संगीत को परिवेषण कर मनोरंजन एक माध्यम रूपे ग्रहण करते। बुझीगले? तो नृत्य संगीत को केवल मनोरंजन माध्यम रूपे परिगणित करा न जाए गोटे शिल्पीर सृजनशीलतार प्रमाण बोली धरा जाइछि। गीत गाइबाटा गीत गाइले निश्चित रूपे जी शुणुचंदी निश्चित रूपे तांको एंटरटेन लगे भल लगे शुणापी। नृत्य आम करुचे जी देखुचंदी जे गीत शुणुचंदी से निश्चित रूपे भल लगे। तो दिस इज नॉट ओनली द मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट
बट ऑल्सो फॉर द शिल्पी मानकर कारीगर मानकर सृजनशीलतार प्रमाण दिए। अर्थात गोटे कारीगर चाहिए ही गोटे शिल्पी चाहिए ही कौन कर उत्तम नृत्य परिवेशन कर उत्तम गीत को परिवेशन कर घोषणा कर पिला माने आसला सांस्कृतिक परंपरार चतुर्थ बिंदु साहित्य। साहित्य माने आम समस्त आम पाठ पढ़ुचे साहित्य आम कौन पढ़ुचे विभिन्न पुस्तक गुड़िक विषय पढ़ुचे विभिन्न विषय गुड़िकर विभिन्न प्रोज पढ़ुचे पोएम पढ़ुचे ना नहीं माने आम पद्य गुड़िक पढ़ुचे गद्य गुड़िक पढ़ुचे गल्प पढ़ुचे एकांकिका पढ़ुचे व्याकरण पढ़ुचे अभिधान पढ़ुचे सबको कौन कहते साहित्य। तो कहुई साहित्यर परंपरा भारत में वैदिक जुगर सृष्टि भारत में साहित्यर परंपरा क्यों जुगर सृष्टि वैदिक जुगर भारत में साहित्यर परंपरा सृष्टि। साधारणतः प्राचीन काल में साहित्य कहले क्यों गुड़ी बुझाऊला प्राचीन काल में वैदिक जुगे साहित्य कहले कौन क्या बुझाऊला ना देख वेद ब्राह्मण संहिता आरण्यक उपनिषद शास्त्र सूत्र रामायण महाभारत बुझीगले भगवद गीता ये सब गोटे साहित्य गोटे गोटे उदाहरण कौन रहा वेद ब्राह्मण संहिता आरण्यक उपनिषद शास्त्र सूत्र रामायण एवं महाभारत एगुड़ी गला वैदिक जुगर साहित्य बुझीगले। गुप्त जुगर अनेक साहित्य रचना क्यों जुगर गुप्त जुग बुझीगले। गुप्त जुगरे नाटक विभिन्न नाटक रचना होता कविता गीतिकाव्य गल्प इतिहास जीवनी अभिधान व्याकरण मन रहा। गुप्त जुगरे भारत में नाटक कविता गीतिकाव्य गल्प इतिहास जीवनी एवं अभिधान और व्याकरण ये सब को जुगर रचना करा साहित्य रूपे साहित्य विवेचना करा साहित्य रूपे गुप्त जुग। सेहीपरि कालिदास को साहित्य रचनार आदर्श बोली कहुला। प्राचीन जुगरे काहाकू साहित्य रचनार आदर्श बोली कहुला कालिदास। मंडला पिला माने कालिदास होउछंती भारत रे साहित्य रचनार आदर्श एवं काहाकू भारतर प्राचीनतम साहित्य बोली कहा जाए वेद बुझले। काहाकू भारत रे प्राचीनतम साहित्य बोली कहंती वेद। वेद काहार मुख निसृत बाणी अटे वेद काहार मुख निसृत बाणी अटे कहा मुखर बाहर ब्रह्मांकर मुख निसृत बाणी है वेद जहाँ भारतर प्राचीनतम साहित्य बोली कहती बुझले। एवं केतोटी वेद आम रही चारोटी वेद आम जाचे ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद बुझिगले। ये भाव में जो वेद साहित्य रामायण उपनिषद संहिता आरण्यक नाटक जीवनी इतिहास अभिधान व्याकरण ये सब गुड़िक गोटे साहित्य जहाँकि प्राचीन जुगर प्राचीन काल भारत में परंपरागत अटे। से प्रश्न पड़ भारत में क्यों भाषा को भारतर निखुणतम भाषा बोली कहा जाए वेद भाषा बोली कहा जाए वो कहीं भारत में वेद भाषा आम समस्या कही ना वैदिक सभ्यता आर्य मान द्वारा सृष्टि संस्कृत भाषा वैदिक जुगरे जो संस्कृत भाषा आर्य मान द्वारा सृष्टि होता यही संस्कृत भाषा को भारत में विश्वर निखुणतम भारतर निखुणतम भाषा बोली कहती कारण संस्कृत भाषा भारतर समस्त भाषार शब्दावली को एवं गठन प्रणाली को
अधिक परिमाण में प्रभावित करुथिबा जोगु। संस्कृत भाषा भारतर समस्त भाषार गठन प्रणाली और शब्दावली को बहु परिमाण में प्रभावित करुथिबा जोगु संस्कृत भाषा को भारतर निपुणतम भाषा बोली कहती। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क प्रश्न पड़ो केउं भाषा को भारतर निपुणतम भाषा बोली कहती और कहीं संस्कृत भाषा को भारतर निपुणतम भाषा बोली कहा जाए कारण संस्कृत भाषा भारतर समस्त भाषार गठन प्रणाली तथा शब्दावली को बहु परिमाण में प्रभावित करे। बुझीगले तो ये जो साहित्य विषय आम देखिले परंपरागत ये कारण जो साहित्य वर्तमान अच्छी भारत में केवल आजिकल साहित्य नुहे बरं प्राचीन कालू मध्य युगरू वैदिक सभ्यता आरंभ कर भारत में वर्तमान सुधा साहित्यर परंपरा परिचालित। शेष आसला तुम ज्योतिर्विद्या और आयुर्विद्या ज्योतिष विज्ञान और आयुर्विद्या एबे भी अच्छी ना नहीं को पिले आयुर्वेद एबे भी अच्छी ना नहीं आयुर्वेद तुम मेडिकल भी पढ़ुं डॉक्टर भी होती आयुर्वेदिक दुकान गुड़िक अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन अच्छी तो आयुर्वेदिक मैंने आम साधारणतः कौन बुझे मेडिसिन आम 3 प्रकार अच्छी गोटे अच्छी एलोपैथिक अच्छी आ गोटे अच्छी होमियोपैथी अच्छी आ गोटे अच्छी आयुर्वेदिक ना नहीं। तो एलोपैथिक हम समस्त जानीचे जोटा कि केमिकल प्रोसेसिंग रे तैयारी हुए विभिन्न केमिकल रो कंपोजिशन रे जो मेडिसिन तैयारी हुए बटिका तैयारी हुए सेगुड़ा एलोपैथिक। देन होमियोपैथिक माने छोटो छोटो चीनी गुड़ा होची बा पानी औषध गुड़ा करूची लिक्विड गुड़ा जो हम पाटे पकाउचे खाउचे होमियोपैथिक समस्त जानीचे। तो आयुर्वेदिक माने कोन आर भी हिंदी पानी औषध भी मिलुची आर भी से बटिका मिलुची किंतु एटा केमिकल रे तैयारी हे न थाए विभिन्न कौन औषधीय विशिष्ट वृक्षर चेरमूल पत्र कांड डाल फूल फल सब गचर या जो आयुर्वेदिक मेडिसिन गुड़िक कौन तैयारी हुए विभिन्न प्रकार औषधीय गुण थिबा वृक्ष लतारू तैयारी हुए आ मन रख पिला माने गछ माने निश्चित रूप किछि न किछि औषधीय गुण थाए एवं एही आयुर्वेदिक बा ये जो वृक्ष गुड़िकर कौन प्रकार साइड इफेक्ट न थाए आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन प्रकार साइड इफेक्ट मैंने कौन किसी असुविधा बाहर किसी असुविधा न थाए ये मेडिसिन खाइले आम कौन प्रकार असुविधा हुए जेकोसी समय जहाँ खाईपर आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो ये ज्योतिष विद्या मैंने कौन देख पिले आम सका जब आम टी लगेगा विभिन्न चैनल तुम देखुव सबुरी ज्योतिष ज्ञान विषय आस ज्योतिष ज्ञान माने ग्रह नक्षत्र मानकर जो गवेषणा करी जो शास्त्र तैयारी होता गोटे मनीष जीवन में कौ ग्रह कौ नक्षत्र कौ लग्न बुझिपारे केते दिन रोचे तार पोजिशन में कौन तार से ग्रह थे कौन हम से ग्रह आसले कौन हम तार भल कौन मंद कौन ये ग्रह मान स्थिति को जानवा ही कहती ज्योतिष विज्ञान ज्योतिष शास्त्र जोटा कि वर्तमान सुधा भारत में चल आए भारतीय माने दृढ़ विश्वासी अटंती ग्रह नक्षत्र मेलप करके गोटे विवाह कार्य संपादन होटे गृह कार्य गोटे घर प्रतिष्ठा होची ग्रह नक्षत्र मेल करेंगे लोग काढ़े ग्रह नक्षत्र देखिए ज्योतिष विज्ञान देखिए घर प्रतिष्ठा गोटे विवाह कार्य संपादन हो भल दिन देखिए तिथि बार देखी करा ये सब गुड़िक है ज्योतिष विद्या क्लीयर। ज्योतिष विद्या ज्योतिष विज्ञान और आयुर्विद्या आयुर्विज्ञान क्यों शास्त्र रचित ये जो ज्योतिष विद्या अच्छी यहाँ को पुस्तक लिखा ना ज्योतिष वेदांग नंबरला को शास्त्र पिला माने ज्योतिष वेदांग ज्योतिर्विद्या एवं आयुर्विद्या को शास्त्र लिखा अथर्ववेद बुझिपारे। भारत में जो दुई अच्छी ज्योतिष शास्त्र एवं आयुर्शास्त्र आयुर्विद्या को पुस्तक लिखाई ना ज्योतिष वेदांग ज्योतिष शास्त्र एवं अथर्ववेद आयुर्विद्या विषय में रचना कराई मन रखा वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न अच्छी आयुर्विद्या विज्ञान आयुर्विद्या भारतर क्यों शास्त्र रचित क्यों वेद रचित अथर्ववेद ज्योतिष विज्ञान क्यों शास्त्र रचित ज्योतिष वेदांग। सांस्कृतिक परंपरार जो 5टी बिंदु विषय आलोचना कले
कौन कौन ना वैदिक संस्कृति, स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य, गीत, साहित्य, ज्योतिर्विद्या और आयुर्वेद सब गुड़ी को भल भाव पढ़ा। कौन कौन आलोचना कले ना वसुधैव कुटुंबकम कौन, वैदिक सभ्यतार 6टी दार्शनिक पद्धति कौन, चतुराश्रम काहाकू कहती ना क्यों सभ्यतार चित्रकलार उद्भव होता, क्यों सभ्यतार प्राग ऐतिहासिक जुग से भारतर निखुणतम भाषा बोली कहुए कहीं संस्कृत भाषा को, कारण संस्कृत भाषा होउछि भारतर समस्त भाषार शब्दावली को एवं गठन प्रणाली को बहु परिमाण प्रभावित करथिबा जोगु माने से ज्योतिर्विद्या केउ शास्त्र रे रचित ज्योतिष वेदांग, आयुर्विद्या केउ शास्त्र रे रचित अथर्ववेद बुझिगले ताहाकू भारत रे साहित्य रचनार आदर्श बोली कहला रचयिता कालिदास, काहाकू भारतर प्राचीनतम साहित्य बोली कहती वेद, केउ शास्त्र समस्त शास्त्रीय संगीत बा केउ वेद समस्त शास्त्रीय संगीतर सृष्टि होती सामवेद। एबे आमे अनेक विषय पर आलोचना कले ताको आमे निश्चित रूपे वीडियो भल भाव देखिबा एवं निश्चित रूपे टेक्स्ट बुक को खोली धाड़ी धाड़ी पढ़िबा। जदि किछि डाउट अछि ताले मते निश्चित डाउट क्लियर करिबा, मते निश्चित फोन कर पचारिबा एवं निश्चित रूपे विषय को आलोचना करी बुझिबा। होची धन्यवाद।